नमस्कार मित्रों। हमारे शरीर में सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग वो है जिसके कारण मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं स्वाद ले पाता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीभ की, टंग कैंसर की। जीभ अगर ना होती, जीभ पर अगर बड्स ना होती, कलिकाएँ ना होती, तो हम स्वाद का अनुभव ना कर पाते। जीभ ना होती तो लैरिंक्स फेरिंक्स की स्थितियाँ के कारण हम बोलकर अपनी आवाज़ से लोगों को प्रभावित ना कर पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा शरीर इस जीभ के कारण ही कार्य करता है। जीभ केवल स्वाद पैदा करती है, जीभ केवल वाहक का कार्य करती है, बाद में पूरे शरीर को उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कहा भी गया है, बोलने के लिए तो जीभ से यहाँ तक कह दिया, बोलिए का मोल है जे कहूँ बोले जानी, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आनी। कि इसी जीभ से जब आप किसी चीज़ को बोल देते हैं तो जिस तरह से धनुष से तीर निकल जाता है, ऐसे बातें निकल जाती हैं और कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं, समाज में विघटन की स्थिति आ जाती है। ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकें कि वह जीभ कितनी महत्वपूर्ण है। खाने का स्वाद, चाहे वो कड़वा स्वाद हो, चाहे मीठा स्वाद हो, चाहे नमकीन हो, सब कुछ इस जीभ पर पाए जाने वाली स्वाद कलिकाओं से होता है। जीभ के बीचों बीच में कोई कलिकाएँ नहीं पाई जाती। पीछे की तरफ कड़वा महसूस होता है, साइड में नमकीन होता है, आगे की तरफ मीठा महसूस होता है। इस तरह से जो बर्ड्स पाई जाती हैं टंग्स पर, वो क्या कहते हैं, हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। उम्र के साथ या बर्ड्स कम होती जाती हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी आजकल जिस तरीके से यह कल्चर पान मसाला, तंबाकू, टोबैको आदि को खाने का चला है, उसके कारण आपको यह मालूम होगा कि हमारे शरीर को प्रतिदिन 1.5 लीटर लार चाहिए, लेकिन आप तो हर समय खाना खा रहे हैं तो लार ज़्यादा बननी होती है। ऐसी स्थिति में हमारे मुंह के अंदर 2 तरह के, एक तो माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, टंग कैंसर, एक ही जगह पर कई तरह के कैंसर पैदा हो जाते हैं और जो बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब जीभ में कैंसर होता है, आप जब जीभ को जहाँ से जुड़ी होती है, जो एक संरचना जिसे फ्रेनुलम कहते हैं, वहाँ पर अगर छाला है और छाला धीरे धीरे वो लगातार 1 महीने से है, ख़त्म नहीं हो रहा है, चाहे आप मर्कसाल खा रहे हैं, चाहे आप बोरेक्स खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहा है और वह है, देन यू शुड थिंक अबाउट कैंसर। जीभ के साइड में यहाँ पर भी छाले अगर आपके लगातार बने हुए हैं और जीभ मोटी होती जा रही है, कुछ एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि उन घाव के साथ साथ जीभ मोटी होती चली जाती है, जीभ आप अपने आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं और उसमें पेन भी बहुत होता है। निश्चित रूप से वह स्थिति कैंसर की है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कैंसर अगर आरंभिक स्थिति में है, आरंभिक स्थिति का तात्पर्य ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, यानी जो आपका कैंसर है अभी वह उसी अंग विशेष में है, अभी दूसरे अंगों तक नहीं फैला है, देन इट इज़ क्यूरेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ क्यूरेबल। और अगर आपको यह बात पता चल गई है तो आपको इलाज करना चाहिए। मैंने अपने सारे वीडियो में कैंसर से जो संबंधित हैं उसमें इस बात को ज़ोरदार तरीके से कहा है कि जो कार्सिनोजेंस हैं, शरीर के 17 अंगों को जहां ये टोबैको रिलेटेड आइटम्स इफेक्टेड करते हैं, वहाँ 14 पार्ट्स को एक्सरेज का एक्सपोज़र कैंसर की तरफ ले जाता है। तो जो कैंसर आपको हो रहा है, तो सबसे पहले आप धूम्रपान छोड़ दें, आप शराब का सेवन ना करें, आप तंबाकू का सेवन ना करें। केवल ये ना समझें कि एक दिन तो मरना ही है, क्या करना है, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन क्योंकि जब कैंसर जैसी स्थिति से आप गुजरते हैं तो वह आपको एक बहुत ही ख़राब स्थिति में ही नहीं ले जाता, बल्कि घर की स्थिति को भी बहुत ख़राब कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंसर का पेन बहुत ख़राब होता है। मैंने देखा है कि जब जीभ में कैंसर हो जाता है तो मुंह के अंदर कुछ जाता नहीं, जीभ ऐसे है, लार बराबर ऐसे गिर रही है और वह व्यक्ति दर्द में है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में इफ़ एनीबडी सफ़र्स फ्रॉम टंग कैंसर, ही शुड थिंक अबाउट सिस्टस कैंडेनेसिस 1X।
जिसको सिस्टस कैन भी कहते हैं। सिस्टस कैंडेनेसिस को सिस्टस कैन भी कहते हैं। और सिस्टस कैन 1x में गोलियों में लेकर कम से कम 5 बार दिन में, 4 गोली दिन में 5 बार चूसें तो कम जो एक तो जो दर्द जीभ में बहुत है और दर्द के कारण लार गिरेगी, जीभ का मूवमेंट ही बंद हो जाता है, लॉक हो जाती है जीभ, उसको अनलॉक होने में सहायता होगी, दर्द कम होगा और बहुत कुछ स्थितियों में कैंसर में कमी आएगी। बट एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ डे आपको सिस्टस कैन लेना ही लेना है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि अगर आरंभिक स्थिति में पता चलता है तो आप कार्सिनोसिनम 200 की 4 बूंद, अगर बहुत ख़राब स्थिति है तो कार्सिनोसिनम की 4 बूंद हर तीसरे दिन लीजिए। किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से राय लीजिए और उसकी देखरेख में कार्सिनोसिनम 200 लीजिए प्लस सिस्टस कैन की गोलियां लीजिए। आपका जो ये टंग कैंसर है इसमें न सिर्फ रिलीफ मिलेगा, दर्द कम होगा, बल्कि इसके कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी है टंग की वह कम होगी। उसके साथ साथ आप खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको खाने में वही चीज़ें खानी चाहिए जिसमें क्षार हो, बेस, अम्ल ज़्यादा ना हो। अम्ल क्षार की स्थितियों में, समानुपातिक स्थितियों में अंतर आ जाने के कारण भी कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एग्रीवेट होता है। इसलिए आपको हमेशा खाने में यह देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। इसीलिए संतुलित आहार में आपने देखा होगा सब्जियों पे बहुत जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा करेला खाने पे जोर दिया जाता है, लेकिन हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम फलों पर कब खाना चाहिए ध्यान नहीं रखते हैं। फल हमेशा सुबह के समय खाइए क्योंकि वो वात का समय है और कैंसर वात का रोग है। फल ठोस वाले खाइए जिससे कि अम्ल क्षार का जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन रहे। ब्रोकली आप खाइए, गोभी खाइए, गाजर खाइए, सलजम खाइए। ये वो सारे फल हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड बेस को नॉर्मल करेंगे। जब तक भूख न लगी हो खाना मत खाइए। महसूस करिए कि शरीर खाना मांग रहा है और जितना खाना मांगे उससे थोड़ा कम खाना दीजिए उसे। बाहर निकलकर घर से बराबर चाय और कुछ न कुछ खाते न रहिए। शरीर के मशीन को अगर आप एबनॉर्मल प्रोडक्शन की ओर ले जाएंगे तो एबनॉर्मल रिजल्ट आएंगे। हर समय शरीर से आप यही डिमांड करेंगे कि तुम वर्क करो, तुम मेरे खाए हुए खाने को पचाओ, तो उस शरीर से भी निकलने वाले हार्मोन, एंजाइम, एसिड लिमिटेड है। उसके बाद फिर वो एबनॉर्मल मोड पर ही चले जाएंगे। तो कंसीडर योर बॉडी एज मशीन, और मशीन का प्रोडक्शन डिसाइड होता है। जब आप उस डिसाइडेड मोड में वर्क करेंगे देन यू विल बी हेल्दी। इसलिए आप क्या खाएं और कब खाएं इसका विचार करें। संतुलित खाएं और भूख भी ना लगे कुछ मत खाएं। बाहर का खुला आइटम बिल्कुल खाना छोड़ दें, वो एक ही तेल में कई बार बनाते हैं जो जहर है आपके लिए। मशीन पैक्ड जितने भी आइटम आते हैं उसको हो सके खाना ही छोड़ दीजिए, कभी कभार खा भी सकते हैं। आलू में सोलेनिन होता है जो हरा हरा दिखाई देता है, वो बिल्कुल ख़राब होता है। बट आप देखिए जितनी भी चाट वाले हैं उनको इससे नहीं मतलब आपके स्वास्थ्य को कहाँ ले जा रहे हैं। वो सबसे सड़ा हुआ आलू से टिक्की बना के बेच रहे हैं। दूसरा आलू को पकाते हैं, जो भूनते हैं घी में, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बॉयल्ड पोटैटो इज़ गुड रादर दैन फ्राइड पोटैटो। तो आपको इन सारी बातों पे जब आप विचार करेंगे और शरीर में केवल कूड़ा नहीं बटोरेंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपको ये तो पता है कार में डीजल पड़ेगा कि पेट्रोल, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके शरीर में क्या जाना चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि आप हमेशा अपने बॉडी को गार्बेज सेंटर बना रहे हैं, और जब गार्बेज सेंटर बनाएंगे तो कूड़े से ऊर्जा कैसी पैदा होगी, उससे शरीर भी नहीं चलेगा। और जब कूड़े को आप रखेंगे तो कर्कट बनेगा, और कर्कट का मतलब कैंसर होता है। तो पहले अपने शरीर
की पूजा करना शुरू करिए, शरीर को मंदिर समझिए और उसको उस तरह से दीजिए जो वह ज़रूरी समझता है। सब कुछ मत दीजिए, और सब कुछ देने में आपको बार बार लालच कौन पैदा करता है? यही जिह्वा, टंग, और इसके लालच में आप फंस के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अंत में जब टंग कैंसर होता है तो यह जीभ आपसे कुछ भी खाने को नहीं कहती, बल्कि स्वयं मरकर पूरे शरीर को मार देती है। इसलिए टंग कैंसर में सिस्टोकैन 1X की 4-4 गोली 5 बार आप लेते रहें, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति टंग कैंसर से पीड़ित है तो उसको दर्द में, कैंसर में, जीभ के मोटे होने में लाभ मिले और वह अच्छी तरीके से अपने जीवन के अंतिम तरफ बढ़ सके। आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और कैंसर के प्रति आपको संवेदनशील करने में मदद करेंगी, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन नैना दयाल होम्यो निःशुल्क परामर्श केंद्र की तरफ से अब लगातार प्रयास कर रहा है कि हम सही जानकारी के साथ जीवन यापन करें और अपने को स्वस्थ रखें। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि अगर बातों से ही हमारे चारों तरफ स्वस्थ जीवन का निर्माण हो जाए तो यह सबसे सुंदर बात है, और निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे, यह मेरा विश्वास है। नमस्कार।